नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से एक मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपने तरह तरह की चुनावी यात्राओं के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन इस बीच मैं आपको एक नई चुनावी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ और उसी पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। शायद आपकी जानकारी में हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इस पे अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ और शायद आप ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस नई चुनावी यात्रा की जो कि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम आईईवी के तहत, जिसमें अभी 4 तारीख को करीब 23 देशों के 75 प्रतिनिधि हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए यहाँ पर भारत देश में, हमारे देश में आए हुए हैं। और ये जो है, ये खबर दबी दबी सी है, लेकिन मैं जो आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को 4 मई को 1:45 बजे जो खबर दी गई है, उसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये चुनावी यात्रा किस लिए है और क्यों है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि यह बताया जा सके कि हमारे देश में जो चुनावी प्रक्रिया है वो कितनी निष्पक्ष है, कितनी पारदर्शी है और बराबरी के स्तर पर कराई जाती है या कराई जा रही है, दिखाने के लिए। जबकि वही आयोग है जो प्रमुख जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनको मिलने का समय नहीं दे रही है और ना ही उनके द्वारा जो उठाए गए शंकाएं हैं उनके ऊपर कोई भी अपना पक्ष बता रही है। इसकी बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें और अपने जो तर्क हैं उसी को ही परम सत्य मानकर उस पर अड़ी हुई है। क्या इस तरह किसी भी बाहरी देश या विदेशी जनप्रतिनिधियों को हमारे अंदरूनी मामले में, खासकर कि वो प्रक्रिया जिससे हमारी देश की लोकतंत्र स्थापित होती है, उसमें कोई दखल देने के लिए, या इसे आप दखल ना भी माने तो एक पिपिंग टॉम ताक झांक करने की प्रक्रिया के तहत क्या उन्हें यहाँ आने की अनुमति दी जानी चाहिए? जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय जो मामलों की जांचें चल रही हैं, उसमें हमारे देश द्वारा उन अंतर्राष्ट्रीय जो जांच प्रक्रियाएं हैं उसमें असहयोग किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगते हैं। खास करके ये आरोप उन पे लगते हैं जो अल्पसंख्यकों के मामले में हो रहे हैं और विदेश में बसे हुए ऐसे भारतीय जो कि भारत विरोधी तत्व कहलाते हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं, उसकी जांच चल रही है, लेकिन उसमें हमारे देश के द्वारा असहयोग किया जाता है कि ये इस पे मतलब ये हमारा अंदरूनी मामला है और इस पे हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक पूरा डेलीगेट 75 लोगों का आकर हमारी प्रक्रिया को देखने आता है। अब ये जो इसमें जो देश आए हुए हैं, इनको आप देखें कि ये कौन से देश हैं। बड़े देशों में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और रूस, बाकी जो देश हैं उनको सुन लीजिए, नाम मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ। भूटान, मंगोलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज गणराज्य, मोल्दोवा, ट्यूनीशिया, सेशल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव, पपुआ न्यू गिनी, नामीबिया। अब ये कौन से देश हैं, कौन से लोकतंत्र के पहरुआ हैं, प्रजातंत्र को मानने वाले जो देश हैं, ये हमारे यहाँ कर हमें आके कोई प्रामाणिकता दे पाएंगे? क्या इन प्रतिनिधियों को विपक्षी पार्टियों से, उनके प्रतिनिधियों से मिलवाया गया या मिलवाया जाएगा? क्या इनको सूरत, खजुराहो, इंदौर और गांधीनगर का दौरा कराया गया या करवाया जाएगा, जहां पर लोकतंत्र की नई परिभाषाएं गढ़ी गई हैं? हमने ही कई बार देखा है कि जिसमें छोटे छोटे देश, ऐरे गहरे समाचार पत्र, चैनल्स द्वारा कोई गुणगान हो जाता है हमारे देश के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में, या कोई सम्मान दिया जाता है तो उसका ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन वही इसके ठीक उलट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो संगठन है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट्स और डाटा पेश की जाती है, खास करके वो जो आम जनता से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि गरीबी है, बेरोजगारी है, अमीरी और गरीबी के बीच में बढ़ती खाई है, प्रेस की स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों की स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है, ऐसी न जाने कितनी है जिनकी डाटाज आती हैं, तो इसे सीधे सीधे हम या तो सीधे सीधे नकार देते हैं या फिर हमारे अंदरूनी मामले में दखल बताकर उससे किनारा कर लेते हैं। या सरकार या संबंधित जो अन्य
आयोग हैं, क्या इसी तरह से संवेदनशील मुद्दों पे, संवेदनशील बिंदुओं पे विदेशी प्रतिनिधियों को यहाँ आकर आँख झाँक करने की या यहाँ पे यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं? चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया में जो है हमेशा से एक शंका रही है कि ये हमेशा एक तरफा जो सत्ता में बैठे हुए थे उनके लिए काम करते हैं, वो इस समय कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो क्या यह चुनावी यात्रा उसी से ध्यान भटकाने के लिए एक फर्जी ना भी कहें तो एक दिखावटी अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन प्रामाणिकता के लिए किया गया एक प्रहसन नहीं लगता है? सोचिएगा, 23 देशों के 75 प्रतिनिधि हमारी चुनाव प्रक्रिया देखने के आए हैं, जहां पर हमारे लोग उस प्रक्रिया पर शंका करते हैं। ये देश जो आए हुए हैं ये उसे प्रमाणित करेंगे कि हमारे देश में चुनाव बहुत पारदर्शी, निष्पक्ष और समान स्तर पर लड़ा जाता है। जैसा हर बार होता है, मैं आपको सोचने के लिए कहता हूँ, सोचिएगा। नमस्कार।